guys, welcome to nursing discussion and this is part 6 on surgical instruments. While watching this video, if you have any questions or doubts, feel free to ask them in the comment section below. I will be happy to answer and help you out. So without any further ado, let's get started. The first one is Jolles thyroid retractor. जो जॉलस थायरॉयड रिट्रैक्टर होता है वह एक सेल्फ रिटेनिंग थायरॉयड रिट्रैक्टर है जिसका हम यूज़ करते हैं थायरॉयड सर्जरीज़ के दौरान ताकि जो हमारी स्किन है उसको हम रिट्रैक्ट कर सकें। ये है कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। नाउ द सेकंड इज़ आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। इट इज़ डबल एंडेड रिट्रैक्टर विथ फेनिस्ट्रेटेड हैंडल यूज टू रिट्रैक्ट स्मॉल और शैलो इंसिजन। जो आर्मी नेवी रिट्रैक्टर है वह कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। इसके जो है दोनों एंड्स पे आपको क्या मिलेंगे, रिट्रैक्टर देखने के लिए मिलेंगे जो कि फेनिस्ट्रेट करते हैं ऐसा हैंडल, और इसका हम यूज़ करते हैं ताकि कोई भी स्मॉल या फिर शैलो इंसिजन है उस वहाँ की जो स्किन है वहाँ को हम रिट्रैक्ट कर सकें। इट इज़ मेनली यूज ड्यूरिंग प्लास्टिक सर्जरीज़ प्रोसीजर्स टू एक्सपोज स्किन। इसका ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जरीज़ के दौरान यूज़ होता है ताकि जो स्किन है उसको एक्सपोज किया जा सके। यूजुअली दे आर यूज्ड इन पेयर्स टू प्रोवाइड ट्रैक्शन एंड काउंटर ट्रैक्शन। यूजुअली ज़्यादातर जो है हम इनका पेयर्स में जो है यूज़ करते हैं। नाउ द थर्ड इज़ वेट लेनर रिट्रैक्टर। इट इज़ अ सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। जो वेट लेनर रिट्रैक्टर है वह भी सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है जिसका हम यूज़ करते हैं बेसिक प्लास्टिक सर्जरीज़ के दौरान एंड लार्ज बोन एंड जॉइंट सर्जरीज़ एंड मैस्टॉइड सर्जरीज़, यानी कि ऐसी सर्जरीज़ जिसमें हमारी लार्ज बोन या फिर हमारी जॉइंट की सर्जरीज़ या हमारी मैस्टॉइड सर्जरीज़, यानी कि जो हमारा ईयर है उसके पीछे वाली जो हमारी बोन होती है दैट इज़ मैस्टॉइड, अगर वहाँ वाला एरिया अगर आता है तो हम क्या है वेट लेनर रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। यह कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। नाउ जेलपी रिट्रैक्टर। इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल सर्जिकल साइट्स। जो भी स्मॉल सर्जिकल साइट्स होती है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ ए सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। यह भी एक सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है और यह हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सो आप वेट लेनर और जेलपी रिट्रैक्टर में जो है कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो है यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, शैलो पॉइंटेड जो है कर्व्ड में मिल रही है जो इसकी टिप्स है। और वहीं अगर हम वेट लेनर की बात करें तो यहाँ पे आपको किस तरह से देखने के लिए मिल रहा है, देखिए ये क्या है, आपको इस तरह से आपको देखने के लिए मिल रही है इसकी जो टिप्स है। Now, gauntlet retractor. It is a handled retractor used for holding back tissue form small and superficial incision. जो गॉलेट रिट्रैक्टर है वह कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। यह एक हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर है। इसका हम यूज़ करते हैं जो हो ताकि जो बैक ऑफ टिश्यू है उसको होल्ड अप किया जा सके और सुपरफिशियल इंसिजन्स के दौरान हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ बेल्फोर विथ ब्लेडर ब्लेड रिट्रैक्टर। इसको हम बेल्फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। यह भी एक सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। इसका हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग स्पेसिफिक एब्डोमिनल प्रोसीजर्स लाइक सिजेरियन सेक्शंस और बाउल रिसेक्शन के दौरान हम जो है बेल्फोर विद ब्लेडर ब्लेड रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। यह कुछ हमें इस प्रकार से दिखाई देता है और इसका जो है हम ज़्यादातर जो भी सिजेरियन सेक्शंस होते हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ कैली हीमोस्टैट, जिसको हम कैली फोर्सेप भी बोलते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ अवेलेबल एज कर्व्ड एंड स्ट्रेट फॉर्म। जो हमारा कैली हीमोस्टैट यानी कि जो हमारी कैली फोर्सेप है वह कर्व्ड और स्ट्रेट यानी कि दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल होती है मार्केट में। इट इज़ यूज टू क्लैम्प लार्ज ब्लड वेसल्स एंड टू डिसेक्ट टिश्यू। इसका हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी लार्ज ब्लड वेसल्स हैं उनको क्लैम्प किया जा सके और जो टिश्यूज़ हैं उनको डिसेक्ट कर सके। जो हीमोस्टैट है यह एक सर्जिकल टूल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान ताकि जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके। कैली हीमोस्टैट हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी जो आपको सीजर की जो हमारी फोर्सेप है इसकी आपको क्या दिख रही है, कर्व्ड, और यहाँ पे आपको स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगी। देखिए पिक्चर में आप इसमें देख सकते हैं यह कर्व्ड और स्ट्रेट दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल होती है।
Now, curved artery forceps, it is used for grasping large secretions of tissue और पासिंग सूचर्स इन एब्डोमिनल प्रोसीजर्स। जो हमारी कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप है वह कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। इसका हम यूज़ करते हैं ताकि जो लार्ज सिक्रेशंस हैं, जो टिश्यूज़ हैं और जब सूचर्स हो रहे होते हैं, पासिंग सूचर्स इन एब्डोमिनल प्रोसीजर्स, इनको ग्रास्प करने के लिए हम कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप का यूज़ करते हैं। दे हैव लॉन्ग शैंक्स एंड शॉर्ट जॉ विद फुल एंड हॉरिजॉन्टल सेरेशंस, यानी कि जो इसकी जो शैंक्स हैं वो क्या होती है, लॉन्ग, और जो इसके जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। नाउ हीमोक्लिप अप्लायर विद हीमोक्लिप्स, जो हीमोक्लिप एप्लीकेटर है इसका हम यूज़ करते हैं टू अप्लाई हीमोक्लिप एंड टू इंश्योर गुड लाइगेशन, यानी कि गुड लाइगेशन के लिए हम जो है हीमोक्लिप अप्लायर का यूज़ करते हैं। यह कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। सो ये जो है हमारी हीमोक्लिप्स है और हम इसको हीमोक्लिप अप्लायर की मदद से जो है यूज़ लगाते हैं। जो हीमोक्लिप अप्लायर होता है इसका हम यूज़ करते हैं फॉर अप्लाइंग क्लिप्स टू स्मॉल वेसल्स इन ऑल ब्रांचेज ऑफ सर्जरी, यानी कि जितनी ब्रांचेज होती है सर्जरीज़ की उसमें अप्लाई करने के लिए जो क्लिप्स हैं हीमोक्लिप्स, इनका हम यूज़ करते हैं हीमोक्लिप अप्लायर का। Now, Russian tissue forceps, it is used to hold dense tissue during procedures such as wound debridement and closure। जो रशियन टिश्यू फोर्सेप है इसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम होल्ड कर सके जो हमारे डेंस टिश्यूज़ हैं किसी भी वुंड डेब्रीमेंट या फिर क्लोजर के लिए, ताकि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान। नाउ ये हमारी कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलती है जो हमारी रशियन टिश्यू फोर्सेप है। नाउ ड्रेसिंग फोर्सेप्स आर थंब फोर्सेप यूज्ड फॉर होल्डिंग ड्रेसिंग मटेरियल ड्यूरिंग ड्रेसिंग और सर्जरी प्रोसीजर्स। जो ड्रेसिंग फोर्सेप है उसको हम जो है थंब फोर्सेप भी बोलते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं फॉर होल्डिंग ड्रेसिंग मटेरियल, यानी कि जो भी ड्रेसिंग मटेरियल है उसको होल्ड अप करने के लिए हम ड्रेसिंग फोर्सेप का यूज़ करते हैं ड्यूरिंग ड्रेसिंग और सर्जरी प्रोसीजर्स, यानी कि ड्रेसिंग या फिर किसी भी सर्जरी प्रोसीजर के दौरान। सो आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं, इसका नाम ड्रेसिंग फोर्सेप है। तो बेसिकली इसका क्या मेन फंक्शन है कि ये जो है ड्रेसिंग के लिए, यानी कि जितना भी ड्रेसिंग मटेरियल होता है उसको होल्ड अप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ड्रेसिंग फोर्सेप हमारी कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। इसका हम यूज़ करते हैं व्हेन ड्रेसिंग वुंड्स, यानी कि अगर हम जो है ड्रेस करना होता है, अगर कोई भी वुंड वगैरह है उसको, दे होल्ड गोज एंड अदर ड्रेसिंग्स। ये जो है जो भी हमारे गोज पीसीज होते हैं और जो भी हमारे अदर ड्रेसिंग्स आती हैं उनको क्या है होल्ड अप करने में मदद करती है। दे में ऑल्सो भी यूज ड्यूरिंग वुंड डिब्राइमेंट टू रिमूव इन्फेक्टेड और नेक्रोटिक टिश्यू, यानी कि अगर कोई भी नेक्रोटिक टिश्यू है या फिर कोई भी डिब्रेज है किसी भी वुंड से तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। और हम इसका सूचरिंग में भी समटाइम्स हम इसका सूचरिंग में भी यूज़ करते हैं। नाउ डिबेके फोर्सेप, अ ट्रॉमेटिक फोर्सेप यूज ड्यूरिंग वैस्कुलर प्रोसीजर टू अवॉइड टिश्यू डैमेज ड्यूरिंग मैनिपुलेशन। जो डिबेके फोर्सेप है यह एक ट्रॉमेटिक फोर्सेप है जिसका हम यूज़ करते हैं वैस्कुलर प्रोसीजर्स के दौरान ताकि हम अवॉइड कर सके टिश्यू डैमेज के, जो टिश्यू डैमेज होते हैं उसको हम अवॉइड कर सके। जब भी हम कुछ भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हमारी जो टिश्यूज़ हैं या फिर जो ऑर्गन है वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं उन्हें अगर मैनिपुलेशन कर रहे हैं किसी भी सर्जरी के दौरान तो उसको अवॉइड करने के लिए हम डिबेके फोर्सेप का यूज़ करते हैं। और यह हमारी कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। नाउ थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड माई वीडियो then please subscribe to it and hit the bell icon so that you can't miss any of my updates. Thank you.